चलिए, कौन जुड़ चुका है? आशुतोष जी। आशुतोष जी, आज सही है? आप स्वस्थ है कि नहीं? सर क्या हो गया था आपको? सर जी बताएं। चेंज हो रहा है, दिक्कत हो रही है। किसमें? हेलो। नेहा जी, एक बार मैसेज शेयर कर दें थोड़ा सा, उसी में आप। मैंने तो मैसेज डाल दिया है, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। सर कल आपने क्या करवाया था? कल मैंने रिवाइज करवाया था। क्या रिवाज करा था, एलसीएम आगे एचसीएफ या? नहीं नहीं, इसी की जो 2 क्लासें हुई थी ना, उसको रिवाइज करा दिया था, ठीक है ताकि ठीक है आपका सर। लॉस ना हो चीजों के लिए। ठीक है। कल क्लास रहेगी ना अपनी सर कि कल रहेगी क्लास, परसों ऑफ रहेगा। परसों मैं जबलपुर आ रहा हूँ। जी जी जी। परसों मैं अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा यहाँ से, हम्म। तो 12-1 के समथिंग पहुंचूंगा वहाँ पे। 5-6 बजे जी सर समथिंग जी। निकलूंगा यहाँ से सुबह। तो फिर अब वहाँ पे टाइम हो रहा, फिर वहाँ से लौटना भी है, तो शाम तक अगर क्लास तक आ जाएंगे तो लगा देंगे हाँ, क्लास, नहीं नहीं है ना? ठीक। गुन ने डेट भी तो मेरी दे दी है, 20 तारीख को पेपर भी है। फरवरी। हाँ, 20 फरवरी को, अभी कल ही तो डला है ओहो पेपर। हो। तो मेरे पास तो टाइम की बहुत कमी है, क्या बताऊँ। क्योंकि एक सुबह बैच और आपका बैच है, मुझे भी कोचिंग जाना, सेल्फी भी करना, भी एक कोचिंग और स्टार्ट करना है अपने लिए, टाइपिंग की। तो और टाइम एकदम से 20 दे दिया, अब डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं और तैयारी भी करना है। तो हम लोग इंग्लिश की इंग्लिश। इंग्लिश का भी अब कैसे करें, वही तो हम सोच रहे हैं आपका। कोई ऐसा टाइम हो सुबह उबह का दे दीजिए, आधे आधे पौन घंटा, सुबह आधा का पौन नहीं घंटा है भी ना, दे दें। सुबह नहीं, सुबह बिल्कुल नहीं है। कोई 8 बजे से मेरी क्लास है सुबह, 10 बजे तक वो क्लास पढ़ा के मैं 10 बजे निकल जाता हूँ अपनी टाइपिंग के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ से दूर पड़ता है, 10:30 से मेरी क्लास है। तो टाइमिंग का तो ऐसा जी। इश्यू बन ही रहा है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब शाम को ही हो रहा है, लेकिन अब शाम को मैं 1:30 बजे मैं वापस आता हूँ, फिर आगे नहाया धोया, खाना खाया, फिर मुझे हम्म। टाइपिंग के लिए जाना है, फिर करना है, फिर आपका ये शाम को है तो 6:30 से इसमें बिजी।
रात में मुझे फिर अपनी क्लास करना, खाने इसके आपकी क्लास के बाद डिनर हो पाता है फिर रात को। सही बात तो है। एकदम हाँ। से उन्होंने मैसेज ऐसा कर दिया। अब अगर आपकी एक क्लास लगा रहे इंग्लिश का भी, तो भी कम से कम हमें आध एक घंटा तो चाहिए ही चाहिए ना। अच्छा, आपका एग्जाम कितनी तारीख को? 20 तारीख को है ना? 20 तारीख को, 20 या 21 तो को है, अगर 2 दिन दिया है हमने। तो अगर 2 दिन देखिए, दिया है, अगर 20 और 21। अगर अपन 20 से भी 5 दिन घटाते हैं तो अपने पास 25 दिन बचते हैं। आपका 15 से चालू है ना उसमें, अपना 15 मार्च चालू से। है, लेकिन जरूरी जरूरी थोड़ी ना कि हमारा 15 को हो। हाँ हाँ, ये बात है। तो अपन उसके बाद इंग्लिश चालू कर लेंगे 20। आगे एग्जाम के बाद, जब तक हमारा क्या होगा, इधर एक दो सब्जेक्ट हमारे इधर निपट जाएंगे हाँ, नागिन एक सबके। दो आप कर लो। ऐसा कर लेंगे, 20 के बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि है ना, तो उसके बाद हम कर रहे हैं। अपन को तो इंग्लिश में केवल उतना उतना पढ़ना है जितना अपने को हाँ, तो चाहिए आप मटेरियल। ऐसा ऐसा कर लेना, 20 के बाद कर लेना। एक महीने के हाँ, अप्रोक्स आराम से टाइम मिल जाएगा पहुंच अपना। जाएंगे आराम से, आराम से। हाँ सर, पहुंच आराम जाएंगे। से पहुंच जाएंगे। जब तक अभी आप बीच में जो सब्जेक्ट हो उसको कवर कर लें आप, ताकि उस रीजनिंग एकदम से कंप्लीट होने सब वाली, इकट्ठे वहां नहीं अभी बढ़ते। रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तो फिर उसको कर ले, बाकी जो टाइम बचेगा उसमें देख लेंगे, क्योंकि हम अभी फ्री हो फिर जाएंगे इससे, फिर तो टेंशन फ्री है अभी। अभी मुश्किल से मुश्किल 10 दिन बाद, 10 दिन के अंदर अभी हिंदी खत्म हो जाएगी, 10 से 12 दिन में। हाँ, तो ठीक ठीक है, वही सब चीजें हैं। चलिए, तो फिर करें, स्टार्ट करें। जुड़ गए हैं ना सभी जितने भी जुड़े हुए हैं। जी सर। चलिए, कल क्वेश्चन कराया था मिल्क और वाटर में रेशियो में। एक क्वेश्चन लिख दिया था पहले ही से, तो करा दिया था। आज मिल्क और वाटर का कॉन्सेप्ट करना है हमें। इनकम, आय व्यय और खर्चों वाला कॉन्सेप्ट करना है, जो रेशियो में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो आप क्वेश्चन लिखें, हम आज बोल रहे हैं आज कौन आपको। सा करेंगे सर? आज कौन सा करेंगे अपन? मिल्क वाटर कल का ही क्वेश्चन करा रहे, फिर उसके आगे मिल्क वाटर है दूध और पानी रेशियो वाला एक बर्तन में। इसके बाद एक व्यक्ति की आय या दो व्यक्ति की आय, उनका खर्चा और व्यय पर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, तो आज की क्लास में रेशियो आपका फिनिश हो जाएगा। कल हो जाता, लेकिन आपके कारण सभी लोगों ने सहमति दी, तो हमने ठीक है इसको रिवाइज करा देते हैं, नेक्स्ट दिन कर लेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कल की क्लास में जो दो क्लास पढ़ी थी उनको रिवाइज कराया था क्वेश्चन, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं कराया था। ठीक है, तो अब लिखें, क्वेश्चन लिखें आप सभी लोग। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। कल का ही रिपीट कर रहे, फिर हम उसके आगे भी बढ़ेंगे। एक बर्तन में दूध और पानी, दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है, 3:4 है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। आगे लिखें, हमने 3 लीटर पानी और हमने 3 लीटर 3 लीटर पानी और डाल दिया या ऐड कर दिया। 3 लीटर पानी और डाल दिया, तो यह अनुपात तो यह अनुपात, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप, नया अनुपात। तो यह अनुपात 3:5, 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन में लिखाए हुए थे आपको, कल हमने 8, 9, 5, 12 और नन ऑफ दी, इस तरीके से। तो क्या सबका क्वेश्चन लिख गया है? आप क्वेश्चन को एक बार रीड करें पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट लिए। हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन जब भी हो कोई भी, तो उसको अच्छे से समझे पहले आप। आपसे बोला गया है कि एक बर्तन है कोई भी, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 है, 3:4 है। अब हुआ क्या, उस बर्तन में हमने 3 लीटर पानी और डाल दिया। ऐसा समझिए आप, जैसे आपके घर पे एक दूध वाला आता है, कैन में लाता है, और उसको लगा कि दूध कम पड़ रहा है, तो उसने कहीं पे जाके पास में हेडपंप से या कहीं से भी पानी उसमें और ऐड कर दिया 3 लीटर। तो इससे रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब भी हम कोई चीज मिलाएंगे, ऐड करेंगे मिक्सचर, तो वो रेशियो आपका चेंज हो गया। तो रेशियो क्या हो गया अब, 3:5। कब हुआ, जब 3 लीटर पानी ऐड किया गया। अब क्वेश्चन है कि प्रारंभ में, इनिशियल में
दूध की मात्रा कितनी थी? इसमें जो दूध था, शुरुआत में जो बर्तन था उसमें दूध की मात्रा कितनी थी? जी नीरज जी बताएं, आप क्या बोल रहे हैं आंसर? सर 3 लीटर आ रहा है, 3 लीटर। नहीं, 9 लीटर है। आप कल जुड़े नहीं थे। 9 लीटर आएगा इसका आंसर। हाँ 9 लीटर 9 लीटर। है, वो ठीक एक्स है। बराबर 3 आ रहा है। हाँ हाँ 9 आ रहा है हाँ, सर। एक्स बराबर 3 एक्स आएगा बराबर दूध की 3। मात्रा। हाँ हाँ चलिए ठीक। तो देखिए कैसे करना है। दूध और ये पानी है, तो इसको मान लें आप कि ये 3x है और बटे में इसको 4x, वैसे ही लिख सकते हैं कि दूध की मात्रा 3x थी पहले और पानी कितना था उसमें 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है हमने 3 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी कितना है पहले 4x, इसमें 3 मिलाने में तो +3 ऐड कर दिया। मिलाने के बाद नया रेशियो कितना हो रहा है आपका 3/5, इसको बराबर करके 3/5 लिख देना है। इसके बाद आपको लास्ट की 2 क्लास में भी बताया था कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। 3 का इसमें हुआ तो ये हो जाएगा 15x बराबर 3 का 4 में हुआ तो ये हो गया 12x प्लस 3 का 3 में हो गया तो ये हो गया आपके पास 9। अब 12x को इस साइड लाएं तो 15x माइनस 12x इक्वल में 9। 15 में से 12 जाएगा, 3x बराबर 9। 3 से ये काटा तो x बराबर आपके पास निकला 3। x की वैल्यू हो गई 3। क्वेश्चन को एक बार रीड फिर से कर लें। जो फाइंड करना है दूध की मात्रा का प्रारंभ में, शुरुआत में दूध कितना था, ये 3 मतलब कितना था, ये 3x था। तो 3x की वैल्यू निकली 3। 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9। क्वेश्चन लीटर में था तो इसका मतलब 9 लीटर उसमें क्या था, दूध था। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाता कि पानी कितना था, तो पानी 4x, 4x मतलब 4 इंटू 3 करते तो आंसर कितना हो जाता, 12 लीटर। और अगर ये पूछा जाता कि बर्तन की कैपेसिटी कितनी थी शुरुआत में, तो कितना था, देखो 3x मतलब 9 लीटर उसमें दूध था और 12 लीटर पानी था, तो 9 + 12 आप करते तो 21 लीटर बर्तन की कैपेसिटी या क्षमता थी। या फिर ऐसा बोल सकते कि शुरुआत में टोटल मिक्सचर था वो 21 लीटर का था। क्या क्लियर है ये जो बताया आपको तीनों ही सर चीज? जहां भी ये डाउट मेरे जी को बताएं। क्लियर हो गया था यहाँ तक पूरा। लेकिन मुझे जी थोड़ा सा एक जगह यहाँ नहीं समझ में आया कि जब एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो ये बात तो समझ में आ गई, जी 3x को 4x ले लिया। जी हमने तीन जी लीटर जी पानी और डाल दिया, तो 3 लीटर जी पानी 3 लीटर। डाला तो अच्छा, तो नीचे नीचे पानी में हमने जोड़ा 3 लीटर, है ना सर? मैंने ऊपर भी जोड़ हाँ दिया था। जी। नहीं नहीं, ये 3 लीटर पानी है तो पानी रियल में कितना था, 4, मतलब ये 4x था तो पानी में ही ऐड करना। अगर वो बोलता कि दूध ठीक है ऐड हो सर। रहा है तो दूध में ऐड करते, ठीक है। किसी मैंने क्वेश्चन मैंने में दोनों ऐसा में भी ऐड बोल कर दिया था सकता है। इसलिए। नहीं नहीं, अगर वो स्पष्ट बोलेगा कि दूध भी मिलाया जाता है पानी भी मिलाया जाता है, तो दूध में दूध मिलाना है और पानी में पानी मिलाना है आपको, ठीक है। ठीक है और सर, आ इक्वल के गया। बाद जो नया रेशियो है उसको सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े फिर हम। सर इसको ही अगर ऐसे जी लिख बता। देता कि हमने बर्तन में 3 लीटर पानी और डाल दिया, तो फिर वो दोनों हो जाते सर। बर्तन में 3 लीटर पानी डाल दिया तो भी 3 लीटर पानी बस डाला ना, उसने बोला अच्छा स्पष्ट जी। 3 लीटर वाटर ऐड है, स्पष्ट है जी वाटर, तो फिर वाटर में ही ऐड करेंगे। अगर वो मतलब पानी मिल्क है तो के लिए बोलेगा, पानी के साथ ही चलाएंगे, हाँ पानी को पानी के साथ ही चलाएंगे। पानी के साथ है। और हमेशा याद ही आप प्रैक्टिकल ये बात है रियलिटी कि कभी भी दूध वाला होता है दूध नहीं मिलाता है, वो पानी ही मिलाएगा। और एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। लेकिन इन केस कभी कभार ऐसा होता है कि वो दूध की मात्रा भी देगा कि दूध घटा दिया है या मिला दिया, इस तरीके से वो बोल सकता है आपसे। तो जैसा बोलेगा वैसा हम कर देंगे। जैसे बोलते ना किसी दो संख्या में 5 जोड़ दें प्रत्येक में, तो वैसे इसमें है। जिसमें बोला जाए अगर पानी में है तो पानी करना है, दूध में होगा तो दूध में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है फिर? बढ़े आगे जी। फिर। सेम क्वेश्चन है, केवल रेशियो चेंज हो जाएगा। आप लिखें एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। 2:5। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 2:5। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। हमने 14 लीटर 14 लीटर पानी और डाल दिया। हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया या मिला दिया। आगे लिखे उसमें आप। तो अनुपात 1:3 हो गया।
तो अनुपात 1:3 हो गया। हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया या मिला दिया, तो उसका जो नया रेशियो हो गया वो 1:3 हो गया। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्या इसका पूर्ण दें आपको? 42 आएगा सर, 42। ऑप्शन दे, आप 28। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, ठीक है? आप 28 आएगा, 28 आएगा। 28 है तो अब ऑप्शन का मतलब ही नहीं है, पहुंचे ही गए आप डायरेक्ट। चलिए, शुरुआत में मिल्क और वाटर कितना था आपके पास? 28 टू रेशियो 28 सही है आंसर। सभी का आ रहा है कि कोई ऐसा भी है जिसका नहीं आया है? चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहले था दूध का और पानी का 2 और 5, मतलब ये 2x था और इसको हम बोल सकते हैं 5x। 14 लीटर पानी और डाल दिया, तो पानी कितना था आपका? 5x, इसमें 14 ऐड कर दिया। 14 ऐड करने के बाद रेशियो 1:3 हो रहा है, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इसमें हुआ 3x, ये 2x मल्टीप्लाई 3 हो गया 6, इक्वल में 1 का होगा तो सेम आएगा 5x प्लस 14 14, 5x इस साइड आएगा, माइनस 6x में से 5x गया तो x बराबर 14। प्रारंभ में दूध कितना था? 2, मतलब कि 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 28। अगर इसी क्वेश्चन में वो वाटर का पूछता तो 5 मल्टीप्लाई 14 करते तो यहाँ पर कितना हो जाता आपके पास? 70। क्या क्लियर है? अगर वो ये पूछता कि टोटल बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, तो फिर मिल्क और वाटर को दोनों को ऐड, मतलब कितना होता? 28 प्लस आपका 70 निकल आते आप, तो आपका निकलता 98 लीटर। क्लियर है सभी को? तो फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, 98 बर्तन की कैपेसिटी निकलती। हाँ, बर्तन की कैपेसिटी, क्योंकि देखो मिल्क कितना है 28 और वाटर कितना है 70, तो दोनों को ऐड करके बर्तन की पूछ रहा अगर वाटर की। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट बढ़े आगे हम। लिखे नेक्स्ट, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। हमने 5 लीटर दूध, हमने 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, और 5 लीटर पानी मिला दिया या डाल दिया। हमने बर्तन में 5 लीटर दूध ऐड किया, साथ में 5 लीटर पानी को भी मिला दिया, तो अब अनुपात या नया अनुपात 3:4 हो गया। 3:4 हो गया। तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था? कुल मिश्रण कितना था, मतलब क्वांटिटी बताना है, टोटल आपको कितनी थी। ऑप्शन आप बोले तो हम ऑप्शन भी आपको दे दें, 25, 10, 20, 18 और नन ऑफ दीज लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 25, सर 25 सही है आपका, 25, 20, यस सर 10, 25। 18 और नन ऑफ दीज। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे दोनों ही चीज ऐड करने के लिए बोली गई है। ये मात्रा है आपकी, बोल सकते हो 2x अपॉन में ये 3x, दोनों में 5 लीटर ही ऐड करना है, तो 5। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 5 बोला, किसी में 5 बोले किसी में 2, जैसा बोला जाए वैसे ही करना है। आगे किया 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो 4 का इसमें किया 8x प्लस ये किया आपने 20, इक्वल में ये किया तो 9x प्लस यहाँ से 15। 8x को यहाँ ले गए तो 9x से 8x माइनस हुआ तो यहाँ x बचा, 15 को यहाँ लाए तो यहाँ पर 5, x की वैल्यू 5। अच्छा, कुल मिश्रण कितना था? यहां से देखो 2 और 3 कितना होता है? 5, मतलब 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 5, 5 इंटू 5 कितना होगा? 25। 25 इसका सही आंसर है। जिनसे नहीं बना उनके लिए हमने ये लिखा है
बाकी जिन लोगों से बन गया अच्छी बात है, आप लोग धीरे धीरे कर रहे हैं तो आपसे बन रहा है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको खुद चेक करना है। बढ़े आगे फिर सभी। यस सर। चलिए लिखें, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 21:4, 21:4। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 21:4 है। अगर पानी की मात्रा, अगर पानी की मात्रा या क्वांटिटी पानी की 8 लीटर है, 8 लीटर है, तो मिश्रण की कुल मात्रा, तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके पास ABC। आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। सर 50 लीटर आ रहा है, 50। देखते हैं, 54 लीटर ऑप्शन है आपके पास, 48 लीटर है, फिर इसके बाद 50 लीटर भी है ऑप्शन में, और फिर है यहां से 42 लीटर भी। पचास लीटर नीरज जी आपका है ना? 50 सही है। बाकी सभी लोग भी ट्राई करें कि 50 आ रहा है। यहाँ इस पॉइंट पे जरूर करना कि वो बोल रहा है मिक्सचर में केवल पानी की मात्रा 8 लीटर है और यहाँ रेशियो है, तो क्या ऐसा बोल सकते कि दूध अगर ये 21x है और ये पानी 4x है, तो ये 4x की वैल्यू ही तो है 8, तो 4x इक्वल 8 होगा। यहां से x फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। क्या ये दो सभी को क्लियर है? कहां से आया? क्वेश्चन में पूछा है मिश्रण की कुल मात्रा, तो देखो इन सबको टोटल कर दो। मिल्क और दूध कितना हो रहा, सॉरी दूध और पानी कितना हो रहा है आपका 21 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25x, मतलब 25x निकालना है, तो 25 मल्टीप्लाई में x कितना आया 2, तो 25 × 2 होता है आपके पास 50 लीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, मतलब पहले हमने ये पानी की निकाल दी यहाँ से टैक्स हाँ में। पानी, जैसे एक देखो ये तो दिया है रेशियो उसने कि 21:4 के रेशियो में है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ देखो लिखा अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है, वो बोल रहा है कि जो बर्तन है उसमें पानी जो है वो 8 लीटर है, तो जो पानी होगा वो पानी के रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पानी है 4, मतलब 4x है, और इसकी मात्रा कितनी 8, तो हमने लिख दिया 4x = 8। 8 4 से काटा तो x निकल आया 2x। जैसे ही 2 निकला तो बोला मिश्रण की कुल मात्रा, कुल का मतलब टोटल दूध और पानी, तो 21 + 4 होता है 25, क्योंकि यहाँ x लगाया तो इसको 25x, x की वैल्यू हो गई 2, तो 25 × 2 किया तो 50 लीटर उसमें बर्तन में क्या है टोटल मिक्सचर है। क्लियर है आशुतोष जी और नेहा जी, आप लोग, अक्षित जी, जी सर। यस सर। तपस्यम जी आपको क्लियर है? आप जुड़ी हुई हैं क्या? जी सर। जी। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़े फिर हम। चलिए नेक्स्ट लिखें, 50 लीटर के एक मिश्रण में, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है।
शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है और मिक्सचर जो है वो कितने का है टोटल 50 लीटर में, 50 लीटर में है। दो चीज शराब और सोडा का रेशियो 3:2 है। आगे लिखे 6:7 का, यहां लिख रहे हैं 6:7, 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, मिलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन ये है। ऑप्शन भी यहां पर लिख दिया है 10 लीटर, ऑप्शन बी 15 लीटर, ऑप्शन सी 20 लीटर और ऑप्शन डी है आपके पास 25 लीटर। आपसे ये पूछ रहा है कि 50 लीटर है टोटल, उसमें शराब और सोडा इस रेशियो में है। पहले तो यहां से क्वांटिटी निकालो कि कितनी शराब है कितनी लीटर है सोडा, देन इसके बाद 6:7 बनाना है। इसकी जो मात्रा है उसको रेशियो में 6-7 बनाने के लिए सोडा को कितना और मिलाया जाए, कितना सोडा ऐड किया जाए, 1 लीटर 2 लीटर कितना लीटर। तो ऑप्शन में है 10, 15, 20 और 25। तो आप करके देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 221। पोल दे दें क्या इसका, सर 25 आएगा क्या? देखते हैं। पोल दे रहे थे हम आपको 30 सेकंड के टाइम में। पोल पर देख लें आप आंसर एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। 121 का सही है ना ऑप्शन। दो आंसर आए हुए। आशुतोष जी का आंसर केवल आया, बाकी सब नॉट अटेम्प्ट है। और ओहो सर क्या मैंने था किया ऑप्शन था। नंबर, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं। आपने बी आशुतोष जी का बस करेक्ट आया है, मैं ये बोल रहा हूँ। और आपने डी ऑप्शन अच्छा किया था क्या, डी हाँ ऑप्शन 25 किया था किया ना था सर। 25। हाँ दो जी लोगों ने 25 किया है, 25 तो गलत आ रहा है। नॉट आंसर में 4 लोग हैं, कांची जी, नीरज जी और तपस्वी जी, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, मतलब 3 लोग अटेम्प्ट नहीं किया ऑप्शन। चलिए देखते हैं जो भी आंसर होगा। पहले ये बताएं 50 लीटर को आप डिस्ट्रीब्यूट करें 3:2 में, तो शराब की एग्जिट मात्रा और सोडा कितना, क्या 30 और 20 निकल रहा है। शराब की हाँ जी क्वांटिटी सर। इसमें 30 और ये 20 निकल रहा है ना आप। अब ये तो हाँ क्लियर है निकल कि रहा है। कैसे निकलता है, ठीक है। अब ये 30 और 20 ऑलरेडी पहले से हमने लिख दे रहा है 30/20, क्लियर। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा करें, आपको बोल रहा है कि 6 और 7 का रेशियो बनाना है, बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाए। आपको ये तो क्लियर है ना कि सोडा मिलाना है, तो सोडा में सोडा ही मिलाएंगे आप। सोडा कितना है अभी 20 है, हमें नहीं मालूम कितना मिलाना है, आपने मान लिया कि x मिलाना है, क्लियर है ना x। अच्छा रेशियो कितना हो रहा है 6 और 7, तो इक्वल में यहाँ पर 6/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप। तो 7 का इसमें किया 30 में, तो ये हो गया 210 बराबर 6 का 20 में किया 120 बराबर 6 का x में किया, कहाँ गलती, अच्छा ये प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। फिर से देख लें, 3 का 30 में 7 का 30 में 210 बराबर 6 का 20 में 120 प्लस 6 का x में 6x, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ 120 को इस साइड लाओ तो 210 में से 120 जाएगा, कितना आएगा आपके पास 90, तो x यहाँ कितना होगा 6x। अच्छा 6 से काटेंगे 90 तो कितना हो जाएगा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। जो हमने ऐड किया वो तो x से किया ना, तो x की वैल्यू कितनी है 15, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। अब बताएं यहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में कहाँ समझ में नहीं आया या कहाँ सही है गलती हुई आंसर मेरा आपकी। 15 फिर।
15 आया था आपका। जी सर 15। हमारा भी आ गया था सर 15, हम वो कर नहीं पाए, थोड़ा आशुतोष जी सा आप ही टाइम का लग बस गया आया था यार। इसका आंसर, है ना? बाकी 2 लोगों का आया था 25 ऑप्शन डी, और 3 लोगों ने सर वो आंसर ना, नहीं किया। सर जी। 20-30 तो मेरे आ गए थे, बट मैंने क्या किया कि वो हम्म 7 उधर दिया हुआ था ना, तो हम्म मैंने ना उसको फिर वो जो 5x निकल गई थी ना सर वो वैल्यू, तो उसको मैंने 7 में से देख लिया कि इसमें इतना ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट उसमें 5 ऐड कर दिया नहीं 20 में नहीं, तो 100 में, तो वो 25 आ इसलिए गया। गलत हो गया। चलिए, अब क्लियर है ना किस तरीके से करना है? ऐसे क्वेश्चन आप 2 क्लास क्यों पढ़ी, उसमें भी लगाया 1-2 क्वेश्चन, कुछ 2 संख्याओं वाली बेस्टी, यहाँ बस केवल नाम चेंज कर दिया आपको। क्लियर है? तो फिर हम बढ़े आगे की साइड। बढ़े आगे, फिर लिखें 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए, 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना टीना 3 बटे, ऐसे लिखें 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 या 3:2, 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। आगे लिखे उसे कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि, उसे कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि या जिससे दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 2:3, दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। उसे कितना पानी और मिलाना चाहिए जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए? ऑप्शन बोर्ड पे लिख रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इसका हम पोल दे रहे हैं आपको। 222 पोल 1 मिनट का आपको दे रहे हैं, 60 सेकंड। चलिए, पोल स्टार्ट हो गया आपका। ओनली एक कैंडिडेट का भी आंसर। आंसर ये पोल एक बार और दे दीजिए, क्या आया है? पोल अटेम्प्ट देखिए, अभी केवल आया है लीडर बुक में 4 लोगों का आंसर, जिसमें से 40 आ रहा है मेरा आंसर, ये 40 आ रहा है आंसर का। 40 ही है, लेकिन आप पोल में नहीं कर पाए ना, उतने टाइम में कर पाए। नहीं, पोल में नहीं कर पाया, कैलकुलेशन करने में टाइम लग गया सर। अच्छा, काम टाइम लग गया आपको। यहाँ पर देखो, तपस्विम जी नीरज जी का आया है, फिर आंसर कांची जी का ऑप्शन आया है बाद में इसमें, लेकिन गलत हो गया। आशुतोष और नेहा जी का नहीं आया। चलिए, पोल क्या, अब मैं एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ आपको। 40 आया, 40 सही है आपका। देखो, पहले था 80 लीटर आपके पास क्वेश्चन में, 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए 3:2 के अनुपात में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, तो 80 लीटर में अभी कितना दूध होगा और कितना पानी होगा? तो कितना निकल रहा है? क्या 48 मिल्क निकल रहा है आपके पास?
कितना जी निकल सर। रहा है मिल्क? हाँ 48 48 48 मेल को ये 32 भाई सर। देखो, तीन तीन और दो पांच, 5x बराबर 80, 5 से काटा x बराबर 16, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। 80 में से 48 किया तो बचा हुआ ये पार्ट कितना हो जाएगा? 32। क्या ये क्लियर है? 48 और 32 हाँ सर आपने जी यस सर। x से किया हुआ। चलिए हमने लिख लिया 48 और ये 32। अब क्वेश्चन में फिर से आए, उसमें क्या लिखा था? उसे उसमें पानी कितना और मिला दें? पानी मिलाना है तो पानी अभी कितना है? 32। तो इसमें मान लिया x मिला दें कि मिलाने के बाद रेशियो क्या हो जाए? 2:3 हो जाए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। तो देखो आप ये ध्यान रखें, ये 2 से ऊपर की वैल्यू 48 कैंसिल हो जाएगी। 2 से काटा 2 एकम 2, 2 से 48 काटा तो एक कितना हो गया? 24, 24। यहाँ बचा ओनली 1। 3 का मल्टीप्लाई 24 में हुआ तो ये हो गया 72 बराबर 32 प्लस एक्स का 1 में होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस एक्स। अच्छा एक्स निकालना है तो 32 को इस साइड लाना पड़ेगा, तो 72 माइनस 32 करेंगे आप बराबर में एक्स। 72 में से 32 जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी 40 आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। और एक्स से ही तो निकालना है जो ऐड करते हैं। मान लिया एक्स, एक्स की वैल्यू वही 40। क्लियर है? जिनका नहीं आया उनके लिए। आशुतोष जी क्लियर है ना आपका? तो आंसर आ भी गया है। हाँ आंसर आ गया सर मेरा। चलिए आंसर आ गया है तो फिर आगे चलें। आगे की साइड बढ़े फिर हम इस पे, जी क्योंकि सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे फिर हम इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले पे। तो ये क्लियर है ना आपको? मिल्क वाला सेम वैसे ही है, मिल्क दे दे, शराब सोडा दे दे या कोई दो क्वांटिटी दे दे, इसी तरीके से आपको ऐड करना है जो बोलेगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखे आप आय और व्यय और खर्चे पर आपका वही वाला आय व्यय और सेविंग। तो इसको पहले बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या है। देखिए जैसे इनकम या आय, ये इनकम है। इनकम में से माइनस अगर हम कर दे, क्या कर दे? अपना एक्सपेंडिचर कर दे, या फिर खर्चा कर दे, या इसी को आप दूसरे में व्यय भी बोल सकते हैं, कई चीज है। इनकम में से अगर खर्चा हम माइनस करते हैं तो बराबर में हमें क्या बचती है? सेविंग्स बचती है, जिसे बोलते हैं आप बचत है। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है। जैसे आपके पास 10,000 आपकी इनकम है, उसमें से आपने 4,000 खर्च कर दिया तो आप कितना? 6,000 रुपए बचा रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मेट वहां पे यूज होगा। या तो इस तरीके से लगेगा कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस, या फिर ऐसा होगा कि इनकम या आय में से आपने क्या माइनस कर दिया? सेविंग माइनस कर दिया आपने। तो बचत माइनस कर दी तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपके पास निकल के आ जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि जितना आपने खर्च किया और जितने रुपए आपने बचा, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी वो इनकम बन जाएगी। एक ही चीज है, कोई नया नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम डेली यूज में यूज करते हैं बस। इसी पर बेस्ड अब आपका क्वेश्चन है, तो इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप क्वेश्चन आपको जरूर नोट करना है। तो वैसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप, ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन को लगा रहे हैं। चलिए तो फिर क्वेश्चन को बोले, फिर लिखें फिर क्वेश्चन। जी सर। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो, आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। जबकि उनके व्यय का अनुपात, जबकि उनके खर्चे या खर्चों का अनुपात 9:5 है, 9:5 है, 9:5 है। आगे लिखे यदि वे क्रमशः, यदि वे क्रमशः 1,300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं या सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं, तो
प्रत्येक की आय या इनकम ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की इनकम फाइंड करना है आपको, तो इसकी इनकम कितनी है। तो एक बार आपको आप दे रहे हैं, ट्राई करके आप देख ले जल्दी से, पहले क्वेश्चन को पढ़ ले, समझ लें क्या आपसे बन सकता है, तो आप ट्राई करें। आया किसी का भी क्या। अक्षित जी आया क्या, नेहा जी आपका, आशुतोष जी। नहीं सर, नहीं आया है। सर नहीं आया। कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, चलिए वेट करते हैं तो फिर। नीरज जी आप। सर चल रहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा चल रहा है। किसी का भी अगर आ जाए तो आप बता दें, मैं वेट कर रहा हूँ ताकि आपका पहले देख लूं। वो भी रेशियो में आ रही, 27-13 ऐसे आ रही है और 10 आ रही है। नहीं नहीं, इनकम इनकम नहीं एग्जिट बन रहा आएगी है ना सर। आपकी। 10,000, 15,000, नहीं 20,000 इनकम तो फिक्स रहेगी ना आपकी। नहीं बन रहा है तो बस सुनिए, चलिए मैं अभी बताता हूँ। इनकम तो फिक्स रहेगी ना आपकी। अक्षित जी आपका। चलिए तो फिर जी सर, बताना ही उसका पड़ेगा फिर। जी लॉजिक चलिए नहीं समझ में आ रहा सर, उसको कहाँ से नहीं आया कैसे उसको। क्वेश्चन। जी देखो, आय दिया गया है, उसका रेशियो है, खर्चा है उसका रेशियो, और उसके बाद बोला गया कि एक 1300 बचा रहा है, दूसरा 900 बचा रहा है, उनकी सेविंग बचत दी गई है। फाइंड करना है कि प्रत्येक की इनकम या आय कितनी होगी, आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, एक आपको फॉर्मेट अभी लिखाया था, बताया था, वो बता दे रहे हैं। इनकम है, इनकम में से हम माइनस करते हैं बचत को, सेविंग्स को। तो क्या हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, आप ये बताएं पहले बेसिक। जी सर बिल्कुल। यस सर। निकाल सकते हैं, उसी सर कॉन्सेप्ट को ट्राई हम करें लगा हम। दे रहे। हाँ करना है तो कर लें आप ट्राई, बाकी हम भी बता रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का भी। या फिर एक क्वेश्चन समझ लें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन से कर लेना। देखो जी इनकम सर। कितना है, 5 और 3 है। तो अभी ये 5 और 3 रेशियो, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। मान लिया 5x है और ये कितना है आपके पास, 3x है। तो हम लिख सकते हैं 5x और ये 3x। क्या ये क्लियर है। आप पॉइंट टू पॉइंट बताते जाना, कोई दिक्कत हो। अच्छा ये इनकम है, इनकम में से माइनस सेविंग। तो ये जो 5x है, इसकी सेविंग कितनी होगी फर्स्ट वाले की, ये जो क्रमशः लिखा है सीक्वेंस में, फर्स्ट की सेविंग है 1300। तो 1300 माइनस कर लिया हमने, इनकम में से जितनी बचत है उसको माइनस कर लिया। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे की 3x इनकम है, इसमें माइनस कितनी है सेविंग इसकी, 500। तो 5 सॉरी 900 है, 900। तो 900 को माइनस कर लिया। देखो 5x इनकम
1300 सेविंग, तो इनकम में से सेविंग घटा दिया, यहाँ 3x सेविंग इनकम हो गई और 900 आपका क्या होगा सेविंग्स हो गया, तो इसको माइनस कर दिया। अच्छा, इनकम में से सेविंग माइनस किया तो क्या होगा एक्सपेंडिचर, तो इनका रेशियो क्या होगा, ये लिखा है खर्चों का रेशियो कितना है 9 और 5, तो बराबर में हमने 9/5 कर दिया। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताएं आप। यस सर। सभी को आ गई ना। अब कुछ नहीं करना, जैसे करते हैं उसी मेथड पे हम जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप और फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो 5 का इसमें हुआ तो ये 25x हो गया, माइनस इसमें हुआ 1300 में तो ये 6500 हो गया, बराबर में 9 का 3x हुआ तो ये 27x, 27x माइनस 9 का 900 में हुआ तो ये हो गया आपके पास 8100। अब एक साइड नंबर ले जाओ और एक साइड आप x वाली, तो देखो 25x यहाँ है और यहाँ इक्वल के इस साइड है 27, तो 25 को इस साइड ले आए और माइनस, तो 27 में से 25 गया तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास 2x बराबर, ये माइनस का 6500 ऑलरेडी है और इस माइनस के 8100 को इस साइड ले आओ आप, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 6500 माइनस से इस साइड आएगा तो ये प्लस का 8100 हो जाएगा। अब 8100 प्लस का और ये माइनस का है तो आपको करना क्या माइनस, तो 8100 में से 6500 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, आप घटा के देख लो, यहाँ से 2 जीरो ये हो गया, 11 में से यहाँ पर तो लगभग में कितना आ रहा है आपके पास 1600 आएगा क्या, और वो भी प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है पॉजिटिव है, प्लस की नेगेटिव में 6500, जिसकी बड़ी संख्या उसी का साइन आता है। तो यहाँ से निकला आपका 1600 बराबर में 2x, हमें x चाहिए तो 2 से यहाँ काट दो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 800 हो गई। क्या यहाँ तक क्लियर है कि x 800 आया। अब यस सर। आपको इनकम निकालनी है, तो देखो इसकी इनकम कितनी है 5x और इसकी कितनी है आपके पास 3x है, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो आप 5 इंटू 800, तो ये निकल के आ गया आपके पास 4000, 3x में कर दो 3 इंटू 800, तो ये निकल के आ गया 2400, 2400, तो दोनों की इनकम निकल के आपके पास आ गई। क्लियर है क्या। यस सर। किसी को कोई दिक्कत डाउट है तो आप बताएं फिर अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है फिर, इसलिए जो भी दिक्कत है आप पूछ लें पहले, कहाँ समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप हो आपको लग रहा हो। इसलिए आपको पहले हमने बेसिक जो था आपका फॉर्मेट वही बताया था कि इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर में कैसे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया रेशियो वाला, वही आप चाहे थे तो खर्चों से भी निकाल सकते थे, वही जो 3 फॉर्मेट उनका यूज कर गए, तो सिंपल रखा, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया, तो यहाँ रेशियो रखना पड़ता तो हमने खर्चों का रेशियो रख दिया 9:5। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लें पहले। राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है, 3:2। राम और श्याम की आय में 3:2 का रेशियो है तथा उनके व्यय या खर्चों में 2:1 2:1 का रेशियो है या अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं, यदि प्रत्येक या ईच 4000 रुपए की सेविंग्स करते हैं या सेव करते हैं, तो राम की आय ज्ञात कीजिए कितनी है। तो राम की आय ज्ञात कीजिए कितनी है। राम और श्याम की आय का जो है वो आपके पास कितना है, राम और जो श्याम, इनकी जो आय का दिया गया है वो आपके पास क्वेश्चन में 3:2, ये आपके पास है आय का रेशियो, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है उनके व्यय में कितना है, जो व्यय का दिया गया है राम और श्याम का, वो है आपके पास में 2:1 2:1, ये आपके पास एक्सपेंडिचर या व्यय या खर्चों का है। अच्छा, बोला गया है प्रत्येक 4000 की बचत,
दोनों बोले हम कि दोनों जो है वो प्रत्येक कितने की कर रहे हैं, 4000 4000 सेविंग कर रहे हैं या बचत कर रहे हैं। आपको फाइंड करना है राम की आय या राम की इनकम कितनी होगी। आप एग्जिट भी बता सकते हैं कितना आ रहा है आपका आंसर, सर ये या फिर हम 12 ऑप्शन दे दें। सर 12,000 और नीरज, ये 12,000 और 6,000 8,000 सर, 12,000 और 8,000। तो 12,000 किसकी आ रही है। सर ये पहले वाला जो है ना राम, अब नाम से कंफ्यूजन हो रहा है। पहले वाला कौन है? राम है ना? हाँ, तो पहले राम की आपके 12,000 आ रही, साथ 12। आपके सामने लिखा है ना राम श्याम का रेशियो, तो हाँ, राम की कितनी 12,000 एग्जिट की आ रही 12,000 है ना। है, 12,000। 12,000 सही है। नीरज जी आपका ही है ना ये। जी सर सर, 12,000 आ 12,000 रही है राम 12 की, से। 12,000। हाँ, 12। अगर अगर यही श्याम की बोलता वो तो कितनी होती फिर। सर शाम की हो जाती है 8,000। 8,000, तो ये 8,000 निकल आता। अगर वो दोनों की इनकम का योग बोलता, दोनों को प्लस कर देते, 12 और 8 20,000, मतलब 20,000, सिंपल है। 20,000। एक्स निकल आया तो आप बेसिक निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। तो क्या है, ये क्वेश्चन किसी को ऐसा है जिससे ना बना हो, फिर से समझना हो तो हम बता दें आपको, और अगर बन गया है तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। जिसका भी ना है तो आप बता दें, उसमें स्टेप हम आपको एक बार है तो बता दे रहे हैं। इनकम है 3 और 2, तो इसको ऐसा कर लिया 3x और ये 2x। अच्छा, बचत कर रहे हैं 4,000 की, तो इसको माइनस कर देते, तो 4,000 ये भी कर रहा है और 4,000 ये भी कर रहा है। और व्यय क्या दे रहा है, 2 और 1 है, इक्वल में कर दिया, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये x फाइंड करना है। x निकला है तो यहाँ पर रख देना 3x, और 2x में आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 12,000। एक का गुणा करने का मतलब वही नंबर 3x माइनस 4,000, और 2 का करना है इसमें 2x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 का 4x में 4,000 में किया इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 8,000। एक साइड x ले जाओ, 3x को इस साइड ले आओ, तो 4x में से 3x किया, यहाँ ओनली x, और ये माइनस का 8,000 इस साइड आएगा, तो ये ऑलरेडी पहले माइनस का 4,000 है, और ये माइनस से आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8,000, और 8 में से 4 जाएगा तो पॉजिटिव का आएगा 4,000, मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई 4,000। और ये 3x यहाँ रख दिया आपने, 3 मल्टीप्लाई 4,000, तो आंसर निकल आया 12,000, यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8,000। तो क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े। चलिए फिर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट लिखें, आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर लिखें रीता और गीता प्रति माह या पर मंथ, ऐसा लिख लें, रीता और गीता पर मंथ क्रमशः 6,000 रुपए और 8,000 रुपए प्राप्त करती हैं। रीता और गीता पर मंथ 6,000 6,000 और 8,000 8,000 रुपए प्राप्त करती हैं। आगे लिखें दोनों क्रमशः दोनों क्रमशः 70% और 80%, दोनों क्रमशः 70% और 80% या प्रतिशत खर्च करती हैं, खर्च करती हैं, एक्सपेंस करती हैं। दोनों की बचत में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों की बचतों में या सेविंग्स में अनुपात या रेशियो आपको फाइंड करना है। अनुपात दोनों की बचत का क्या है, रेशियो निकालना है बचत का। करें इसको। नेटवर्क चला गया था, मैं नोट नहीं कर पाई सर। अच्छा अच्छा, चलिए मैं फिर से अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है रीता और गीता क्रमशः 6,000, रीता और गीता क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए प्राप्त करती हैं, रुपए प्राप्त करती हैं। दोनों क्रमशः
दोनों क्रमशः 70% और 80% या प्रतिशत खर्च करती हैं, दोनों की बचतों में अनुपात सर 21 या 21 रेशियो 32 आ रहा है 32 क्या सर 21 रेशियो 32 आ रहा है। 21 कितना आ रहा है जी? 32 एक करके बोले। नीरज जी आप बता दें पहले। सर 21 अनुपात 32 21 रेशियो 32। सर मेरा भी यही आ रहा है, आशुतोष जी आपका भी यही है? यही है। यही है 21 और 32। क्या आंसर ये सही है जो आप लोग बता रहे हैं? सर मेरा तो यही आ रहा है। यही है आपका। चलिए देखते हैं और लोग भी आप बताएं। 21 अनुपात 32 आ रहा है इन लोगों का। वैसे मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है। 9:8 आ रहा होगा तो सही है। सर हमारा आया तो किसी को 7 अनुपात 4 आया सर, हमारा तो 7 अनुपात 4 आया सर। आपका कितना आ रहा है? 7:4। 4 सर। हाँ जी सर। तपस्विन जी आपका 7:4 है। सबका डिफरेंट आ रहा है, वही चेक कर रहे हैं। और बताएं नेहा जी, अक्षित जी आप भी बताएं। सर वो 9 अनुपात सर ये आ जाएगा सर वो 8 आ जाएगा? 9:8। हाँ सर वो माइनस नहीं करा नहीं था, आ भूल रहा। गए थे हम। नहीं 9 अनुपात 8 आएगा सर, माइनस नहीं किया था, चलिए वो भूल गए थे। जी जी, चलिए देखें, समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। देखें रीता की इनकम कितनी है और यहाँ गीता की इनकम ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले रीता की है 6,000 सैलरी और गीता की कितनी है? 8,000। अब बोला है दोनों क्रमशः 70% और 80% क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। आप ये बताओ खर्चा कितना कर रहा है? ये बंदा 70% कर रहे हैं, सॉरी रीता है, तो ये 70% खर्च करती है, तो ये खर्चा हो गया और ये इसकी आय हो गई। तो आय में से अगर हम खर्च निकालें तो खर्च एग्जिट कितना होगा? 70% होगा किसका? 6,000 का। 6,000 का 70% मतलब 4,200 जी रुपए सर। होंगे एग्जिट के 4200। नहीं? हाँ 4200। तो आप बताओ 30% क्या होगी? इसकी बचत होगी कि नहीं? 30% बचत किस पे काउंट होगी? 6,000 का 30% होता है 1,800। ये ऐसा कर ले कि 4200 माइनस कर ले 6,000 से, तो 1,800 रुपए जी बचत सर होगी वो कि नहीं होगी? अच्छा, गीता पे पहुंचे। गीता की सैलरी है 8,000 जिसमें से 80% खर्च करती है। 80% खर्च का मतलब होता है कितना? एग्जिट खर्चा। 8,000 का 80% कितना होगा? 6,400 रुपए। 6,400 रुपए तो उसका खर्चा हो गया। क्या ये 6,400 क्लियर है? कैसे जी सर। आप ऐसे निकालेंगे? 8,000 मल्टीप्लाई 80% तो 100, यहां से 2 जीरो ये कैंसिल, 80 इंटू 80 कितना होगा? 6,400। 8,000 की सैलरी मिली, 6,400 अपने 6,400 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना रुपए बचा है? इसमें से 8,000 से माइनस कर दो आप, तो ये कितना होगा? 1,600 रुपए क्या होगी? इसकी बचत होगी। जी सर। अच्छा, ये इसकी बचत है 1,800 और ये 1,600, दोनों का क्या पूछा गया हमसे? रेशियो पूछा गया, तो इनको छोटा कर दो। 2 जीरो यहां से, 2 यहां से, यहाँ बच्चा 18 और यहाँ बच्चा 16। दोनों नंबर अभी 2 से डिविजिबल है, 2 से काटा 9, यहाँ 9 आया, 2 से काटा ये 8 आया, तो फाइनल आंसर हो गया 9:8। क्या आप क्लियर है? अक्षित जी क्लियर है ना? अब आप बताएं इसमें जहां भी दिक्कत है आपको। सर हम लोग गलती पता है कहाँ कर गए? जी बताएं। हमने 6,000 का पहले 70% निकाल दिया था। 6,000 का, तो तो 6,000 का तो वो तो 70% निकालना ही निकाला है ना, तो पहले से वो तो है निकालना ही। ही है ना। एक मिनट 4200 आया था ना, फिर जी, हमने 4200 का हमने सर 30% निकाल दिया था, ये गलती अच्छा कर गए अच्छा थे। अच्छा, आपने खर्चे का निकाल दिया, ये चीज गलती हुई। ये जो हाँ ये बचत थी गलती ये भी हो गई उससे ही थी। काउंट हो गई।
ठीक है, यही चीज जो आपने सर मिस्टेक हमारा की है। गलत हो गया, हमने तो यहाँ पे माइनस ही गलत कर दिया। 6,000 में से 4200 घटाए तो हमने 2800 कर दिया, तो वहां पे वो हमारा परसेंट गलत निकल आया। ये हो गया, इतनी गलती हो गई सर। छोटी छोटी मिस्टेक हैं आप लोगों की, उनको सुधार करना है, यही चीज हम पूछ रहे हैं ना, जो आपको वो सुधारना है ताकि आपसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर, लेकिन छोटे छोटे गुणा भाग या घटाने में प्रॉब्लम, वो चीज सुधार लें तो धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज अगर जरूर आप 4200 जो का नहीं आज, निकालते ना तो सर वो आ जाता फिर। हाँ तो आ जाता। तो देखो इनकम का ही निकाले ना आप, तो बेसिक कैलकुलेशन, ये कोई वैसा नहीं, इनकम 6,000 है, खर्च 70% करते हैं तो बचा हुआ 30%, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 100% होता है 100। तो आप 70% ना भी निकालते, आप डायरेक्ट बचत निकालते कि 70 खर्च हुआ तो 30, तो 30% 6,000 का होता है 1,800। 4,200 की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन को हमने बिल्कुल बेसिक से किया है, कि चीज डिटेल में लिख दी, इसलिए आपको बताया है। आप डायरेक्ट एग्जाम में 6,000 का 30% 1,800 लिखते बस। और यहाँ जी, 8,000 बिल्कुल का सर, कितना, 80 करके 20% कितना होता, 8,000 का 8 दूनी 16, 1,600। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 से काटा 98। केवल 2 स्टेप में आंसर। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको क्लियर हो कि कैसे। शॉर्ट तो तब होता है जब आपसे वो चीज डिटेल में कंफर्म है, डिटेल से अच्छे से है तो आप उसको स्टेप कम कर देंगे तो वो ट्रिक या शॉर्टकट हो जाएगा बस। तो अब तो क्लियर है ना आशुतोष जी आपको? बोला हाँ सर। चलिए तो फिर बढ़े, फिर हम आगे की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप, लिखें ए तथा बी की वार्षिक आय, ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। ए तथा बी की वार्षिक आय एनुअल इनकम 4:3 4:3 के अनुपात में है, तथा उनके वार्षिक खर्चे या व्यय, तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। वार्षिक खर्चे या व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में से, यदि वर्ष के अंत में से 60,000 60,000 रुपए बचत करें, यदि वर्ष के अंत में से, अंत में उनमें से प्रत्येक, ऐसा लिख लेना आप, यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करे तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बोर्ड पे लिख दे रहे हैं आपके। क्वेश्चन जिसका क्लियर ना लिखा हो तो आप पूछ लेना एक बार बोल के। पहला ऑप्शन है 1,20,000, ऑप्शन बी है 1,50,000, ऑप्शन सी है 2,40,000, ऑप्शन डी है 3,60,000। ए और बी की आय जो है, आय का रेशियो हम लिख दे रहे हैं। आय का कितना है आपके पास, 4 और 3, और व्यय का जो है आपका वो है 3 और 2, यह व्यय का है आपके पास। और जो है प्रत्येक की बचत, ये है आपकी बचत प्रत्येक की, ईच 60,000। फाइंड करना है ए की वार्षिक आय, ए की आय निकालना है आपको एनुअल। जी बताएं। एक ही ऑप्शन पोल ले देंगे अगर सर 1,60,000 रुपए है क्या? 1,60,000 ऑप्शन? 1,60,000 तो नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन तो यही है आपके पास 1,20,000, 1,50,000, 2,40,000, 3,60,000। सर 2,40,000 है, बस एक्स का मान 60,000 आ रहा है और उसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा
ठीक आप है, सही, वो आप 2 लाख। सही है आपका 2,40,000 सही है। 2,40,000। जी सर, 2,40,000 2,40,000 आई है। जी जी। बाकी भी आप बताएं, आप लोग देखो वैसे ही है इनकम और बचत दी गई है, व्यय दिया गया आ है, गया सर, इक्वेशन फंसा के कैलकुलेशन है दो लाख आपकी। चालीस हजार आगे आ रहा आप है तो सर। सोचिए। एक्स चलिए बराबर 60,000 कैसा आई और 60,000 में ले लिया, 4 पूर्ण कर दिया। कैसा फील हो रहा है तो अब? अभी तो अच्छा फील हो रहा है सर। अच्छा हो रहा है तो एग्जाम में भी अच्छा ही होगा। वो आप बोल रहे थे कि नहीं होगा, देखो धीरे धीरे आपसे अब बन रहा है, यहाँ बनेगा तो वहां पे भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा। आप बताओ, अगर इनकेस बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, वैल्यू चेंज हो गए, तो ये तो कम से कम रहेगा कि हाँ ये पढ़ चुके हैं हम, तो बन जाएगा कुछ। तो बड़े आ गई, फिर इसको हम ना बताएं, फिर जैसा भी आप, अगर किसी को नहीं आया हो तो आप बता दें। एक बार पोल कर ले रहे हैं हम, जिसका आंसर ना आया हो तो आप 30 सेकंड का दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना जिसका भी आंसर ना आया हो, ताकि ये क्लियर हो जाए। जिससे आंसर ना आया हो या समझना हो तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दें। ठीक है, ऑप्शन ए आप है उसको टिक कर दें। चार कैंडिडेट हैं अभी, बताइए आप। अच्छा चलिए देख, एक बार बता दे रहे हैं, देख लें आप। इनकम है 4 और 3, इसका मतलब ये कितना हो गया 4x और ये अपॉन में 3x। आय में से हम सेविंग को क्या करते हैं माइनस, तो उस क्वेश्चन में लिखा था आपने प्रत्येक 60,000 रुपए, तो 60,000 इसमें से माइनस किया और 60,000 इसमें से माइनस कर दिया, बचाते हैं। तो इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया तो इक्वल में क्या व्यय खर्च कितना है 3/2। अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो 2 का गुणा होगा इस 4x में, तो ये हो गया 8x माइनस 2 का गुणा होगा 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई 2 1,20,000। 3 का इसमें हुआ तो ये हो गया 9x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000 मल्टीप्लाई 3 1,80,000। अब एक साइड x ले आए तो देखो 9x ऑलरेडी यहाँ है, 8x को यहाँ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ x बचेगा बराबर 1,20,000, ये पहले माइनस में है। इस 18 लिखा है ना, सॉरी 1,80,000 कितना है आपका 1,80, इसको माइनस से इस साइड लाए क्योंकि बीच में इक्वल था ये, तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा 1,80। तो यहाँ 1,80 में से 1,20 घटाएंगे आप क्योंकि माइनस लगा है और ये प्लस, तो प्लस माइनस घटाने में माइनस ही होगा 60,000। और यहाँ x, तो x की वैल्यू 60,000 हो गई। अब पूछा है आपसे a की इनकम, तो a मतलब 4 का मतलब होता है 4x, ये लिखा है ना 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x कितना है 60,000, 60,000, 60,000 का 4 से गुणा करेंगे 2,40,000, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर है फिर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखें फिर आप, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है, और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं, यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कैंडिडेट दोनों 200 रुपए बचा रहे हैं।
ठीक है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए, तो ए की इनकम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप जब तक ट्राई करें एक बार। $800, 800, फिर 1600, फिर है आपके पास 1200, फिर है आपके पास 2000। 1200। 1200 आ रहा है। चलिए देखते हैं आय कितना है ए और बी का। ए और बी की जो आय है वो है आपके पास 3 और 2, और जो यहाँ व्यय है वो आपके पास है 5 और 3, ए और बी का। और दोनों जो 1200 है आ रही अलग सर। अलग बचत। 1200 है, सही है, तो फिर 1200 ही होगा, सभी लोगों का आ रहा है। ए की इनकम निकालना है आपको, ए की आय, सभी का 1200 है फिर। जी सर। चलिए फिर भी एक बार लास्ट और है तो आपको बता दे रहे, इसमें हम इनकम को मानते हैं तो ये 3x हो गया, ये बटे में 2x हो गया, इसको मान लिया 3 और 2x। अच्छा इसमें से हम माइनस करते हैं सेविंग, तो सेविंग कितनी है, प्रत्येक 200 है, 200 रुपए ये माइनस किया और 200 ये। इनकम में से खर्च, सेविंग में आपने माइनस किया, तो आपके पास खर्चा कितना है, 5 और 3 अनुपात में है, तो इसको लिख दिया इक्वल में, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का गुणा इस 3 में हुआ तो ये 9x हो गया, माइनस 3 का 200 में हुआ तो ये 600 हो गया, बराबर में 5 का 2x हुआ तो ये 10x, माइनस 5 का 200 में हुआ तो ये आपके पास 1000। अब एक साइड x एक साइड ये, तो यहाँ देखो 10x है तो बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस किया जाता है, तो यहाँ 10x है तो बड़ी में से छोटी, इसका मतलब 9x को यहाँ लाके माइनस किया तो 10 में से 9 गया तो आप बोलेंगे x बचेगा, बराबर ये कितना है, माइनस का 600 है, तो इसको यहीं लिख रहे हैं हम, माइनस का 600 इस साइड, इक्वल का साइन है, ये माइनस का 1000 इस साइड आएगा 600 के साथ, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 1000। 1000 में से 600 माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई आपके पास 400। जैसे ही x की वैल्यू 400 आई, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 400, आपका आंसर हो जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या सभी को? जी सर। क्लियर है ना? सर। तो अब बन जाएंगे इनकम वाले आपसे, इनकम एक्सपेंडिचर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो गिवन होगा 2 और आपको बचत वहां पे बता दी जाएगी कितनी बचत है। यस सर। चलिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपको नोट करना है, आप कर लें। नहीं करना है तो आपको केवल समझना है, आप समझ लें। जैसे 3 कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। मान ली ए की इनकम है आपके पास 40,000, इसकी सैलरी 40,000 है, इसकी सैलरी हमने मान लिया कि ये 50,000 रुपये कमाता है बी, और सी मान लिया कि ये 60,000 रुपये कमाता है। ठीक है, ये इनकी आय है, हम यहाँ पर साइड में लिख भी दे रहा है आय, ये वाला। अच्छा यहां दे दिया हमने इनका जो व्यय है खर्चा, वो दे दिया कि ये कर रहा है 25% खर्च, ये कर रहा है 20% खर्च, और जो सी है वो कर रहा है 40% खर्च। आपसे हमने पूछ लिया कि इनकी जो बचत है उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात बचत का निकाल सकते हैं, डुएबल है क्वेश्चन की नहीं है? भाई इनकम दे दी ए की 40,000, बी की 50, सी की 60, व्यय दे दिया खर्चा के 25% खर्च कर रहा है ए, 20% बी और 40% सी। तो हमने बोला कि बचत का अनुपात, इन तीनों का रेशियो निकालना है, सेविंग का है, ये कुछ बचा रहा होगा, ये बचा रहा होगा, ये, तो कंबाइंड रेशियो तीनों का आप निकाल सकते हैं कि नहीं?
तो देखें यहाँ से डायरेक्ट कैसे आप निकाल सकते, जैसे ये 25% तो आप क्या हो खर्च कर दिया, तो हमेशा याद रखना हर चीज हमेशा 100% होती है। अगर 25% खर्च किया इसका मतलब जो बचत है वो हम कितनी कर रहे होंगे 75%। तो 75% रेशियो में निकाले, अगर हम परसेंटेज निकालें तो 75% निकल आएगी। 20% खर्च कर दिया इसका मतलब ये 80% होगा सेविंग आपके पास। 40% खर्च कर दिया तो ये कितना होगा आपके पास 60% होगा, 60% होगा आपके पास। अब हमें सेविंग इनका रेशियो निकालना है, सेविंग का एग्जिट। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे ऐसा कि 25%, 40 का 25% होता है 10,000। 10,000 खर्च कर रहे हैं तो 40 में से 10,000 खर्च करके बचत होगा आपकी 30,000। या फिर आप ऐसा कर लो 75% बचत कर रहे हैं तो ये बचत काउंट होगी हमेशा इनकम पर। इनकम जितनी है उस पे ही काउंट होगा, मतलब 40,000 का 75%, तो 40,000 लिख दिया, 75 किया, परसेंट ये हटाया तो नीचे 100 कर दिया, तो 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। 400 मल्टीप्लाई 75, तो देखो अप्रोक्स यहां से 2 जीरो तो ये हो गए आपके 4 का मल्टीप्लाई कर दो 75 में, तो 75 का 4 गुना होता है 300, तो आप लिख देंगे 300 और तो ये हो गया 30,000। 15,500 अच्छा 80% जी मेरा जी 80% 50,000 का निकालना है आपको अगर बचत निकालना है। तो 50,000 का 80% देखो 80 8 5 40 मतलब 40,000 रुपए ये क्या है आपकी निकल के आ जाएगी बचत। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 50,000 इस तरीके से, मल्टीप्लाई में ये 80 और बटे में 100, क्योंकि ये परसेंट दिया गया इसलिए 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 80,000 सॉरी 40,000। फिर है 40% व्यय था, हमें निकालना है बचत, तो बचत है 60%, किस पे 60 पर, तो 6 6 36, इसका मतलब 36,000, ये आ गया 36,000 बचत हो गई। तो एक बचत 30,000 है, दूसरी 40,000 निकल रही है आपकी और तीसरी क्या है 36,000। तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो 36,000 से क्लियर हुआ कि यहाँ 3 जीरो यहाँ है ये कैंसिल, तो यहाँ बच्चा 36, यहाँ 40,000 के 3 जीरो कैंसिल तो ये बच्चा 40, और यहाँ 30,000 के 3 जीरो कैंसिल तो यहाँ बच्चा 30। अभी भी कुछ अगर तीनों में कॉमन है तो काट दें आप, 2 से काट दें आप, 2 से काटा 30 तो आपका आया 15, 2 से 40 काटा तो 20 और 2 से 36 काटा आपने तो 18। अब कट नहीं रहा है फाइनल 15 20 18, तो यही इनका सेविंग्स का रेशियो आ गया। क्या ये चीज क्लियर है आपको? जी सर बिल्कुल निकाल लिए सर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है, जो हमने लैंग्वेज बोल दी वो आपका इस तरीके से बन देगा। तो क्लियर है आप लोगों को? अब फिर रेशियो टॉपिक जो हमने तीन क्लासें की, अगर अभी भी ऐसा है कि किसी को कोई दिक्कत है तो आपके पास अब ऑप्शन ये है कि आप तीनों क्लासों को फास्ट स्पीड में देख सकते हो। आपके पास उसमें ये ऑप्शन है कि आप 2x मोड पे तक देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो करीब अगर आप देखें तो 1.5 घंटे के अप्रोक्स देखें तो एक एक घंटे में 3 घंटे तो वैसे ही 3 क्लास हो रही है, तो करीब हमारे हिसाब से 4.5 घंटे के अप्रोक्स वीडियो ये अपलोड है आपके उस पे ऐप पर टीचमेंट पर। आज की वाली क्लास भी अपलोड हो जाएगी आपकी, तो आप दोबारा से उसको देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम रहे, या कभी जब एग्जाम के टाइम रिवीजन करना है कॉन्सेप्ट तो आप उसको फिर से देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हर क्लास आपको अपलोडिंग डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन में उसमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है उसमें हम देख ले रहे हैं, क्या लिखा था उसमें। इसके बाद ग्रुप में जाके देखते हैं कहाँ डला है ये। सर मैं लीव हो सकता हूँ क्या अभी? लीव करना है आपको? अच्छा मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, 2 मिनट सुनने हैं थोड़ा सा। कल की क्लास आपकी इसी टाइम रहेगी जो टाइम चल रहा है 7 बजे आपकी, ठीक है। और मंडे की क्लास बस आपकी हो सकता है ऑफ रहे, क्योंकि मंडे हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट। तो अगर जल्दी आ जाएंगे तो क्लास हो पाएगी, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है बनने की, क्योंकि सुबह 5-6 बजे निकलेंगे, 12-1 बजे पहुंचेंगे, फिर 1-2 घंटे का टाइम वहां लगेगा, फिर आना तो रात हो जाएगी, 12-2 बज जाएंगे। तो हो सकता है मंडे की क्लास ना हो। तो उस टाइम में आपको करना क्या है, जो अभी आज पढ़ा है, आज तक की जो रेशियो आपने जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज जरूर करें।
कल हम करेंगे नया टॉपिक चालू, इसमें लिखा होगा आपके, उसमें हम शेड्यूलर भी फिर से डाल देंगे। परसेंटेज है, इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो हुआ और वो आपका परसेंटेज, उसमें भी 3 या 4 क्लासें हैं जैसी भी, तो उसको हम करेंगे। इनको रिवाइज जरूर कर लेना आप, जैसे क्लास नहीं हो पाएगी मंडे में तो आप रिवीजन कर लेना उसमें, ठीक है। उसी टाइम पे आप ओके रिवाइज कर सर। लेना, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है, सभी लोगों के लिए। यस सर। तो फिर क्लास को करें एंड। करने के लिए तो हम आज भी आप चालू कर दें अभी परसेंटेज, लेकिन फिर आपका मिक्सअप हो जाएगा सब, फिर जी परसेंटेज हम सर, अभी जी कर सर, लेते कल हैं से। ना। जी सर। तो आज आप पूरा रिवाइज कर लें, कल हम परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर परसों, फिर मतलब परसों मंडे को नहीं होगी, तो आप जो कल पढ़ेंगे उसको आप रिवाइज कर लेना मंडे के दिन, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आगे फिर हम लेवल बढ़ते जाएंगे। तो 3 क्लास 4 क्लास में आपका परसेंटेज भी अच्छे से हो जाएगा कम टाइम में। अच्छा, रेशियो आपको पहले से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, समझ में आया, मतलब जो आप सोच रहे थे कि कैसे किया जाएगा 2-3 दिन में? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम, ओके, ठीक है, तो फिर सेशन को एंड करते हैं।